यही है वो 40 घर जिसे मलेशिया के लोग आकर बनवा कर चले गए हैं। बिहार सरकार और भारत सरकार के जितना भी इंजीनियर है, ये अपना मकान कितना मजबूत होगा इतने खाली उसको पता है। सूची फाउंडेशन ताइवान के लोगों को हमारी दशा और दुर्दशा को देखकर दया आया तो 6 महीना में 36 घर झोपड़ी को पक्का मकान बनाकर, फ्लैट बनाकर, ताला चाबी देकर गरीबों को सौंपने में कामयाब हो गया। इस हमारे प्रधानमंत्री, हम बाहर जाएंगे तो कहेगा तोर देश के कौन प्रधानमंत्री है, तो क्या कहेंगे जी? कहेंगे ना कि नरेंद्र मोदी हैं। 40 घर इसलिए बनाया गया कि पहले 40 आदमी को परमाना मिला था, इसलिए परमाना प्राप्त लोगों को ही घर बनाया गया। विदेश के लोग हैं, बिना कागज से मजबूत नहीं रहेगा, वो आगे काम नहीं बढ़ावेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं अर्पित आनंद व्लॉग। दोस्तों, इस वक्त मैं हूँ गया जिला के बोधगया के सिलौंजिया गांव में हूँ, जहाँ पे कुछ लोग आते हैं मलेशिया से और यहाँ पे 40 घर को, जो कि पहले झोपड़ी हुआ करता था, उस घर को बनाकर मलेशिया वाले चले गए हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं ये घर, आपको एक जैसा देखने में पूरा लग रहा होगा, एक जैसा कलर, एक जैसा डिज़ाइन। ये 40 घर, यही 40 घर है जिसको मलेशिया वाले आकर बनाकर चले गए हैं। ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रहा था। मैंने सोचा क्यों ना इस न्यूज़ के सच्चाई तक जाया जाए, पता किया जाए कि क्या ये न्यूज़ सही है कि मलेशिया से आकर कुछ लोग और इस पूरे जितने भी घर देख रहे हैं ये घर को बनाए हैं। क्या है सच्चाई है, क्या नहीं है, उसी के लिए मैं आ चुका हूँ कड़कड़ाती गर्मी में आप लोगों को दिखाने के लिए। यही है वो 40 घर जिसे मलेशिया के लोग आकर बनवा कर चले गए हैं। आप लोग देख सकते हैं, एक ही तरीके का डिज़ाइन भी है, एक ही तरीके का कलर भी है, सेम एक जैसा आपको घर यहाँ पर देखने को मिलेगा, कोई भी डिफरेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये पूरा टोटल 200 गांव का ये पूरा मांझी समाज का ये पूरा बस्ती है और यहीं पे 40 घर को बनाया गया है। जिनका खुद का कागज़ था घर का, उनको मलेशिया वाले बनाकर चले गए हैं और जिनका नहीं कागज़ है उनको बोल दिया गया कि आप लोग जल्द से जल्द अपना कागज़ को रेडी करवाइए, आप लोग का भी मैं घर बनवा दूँगा। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे चापाकल भी यहाँ पे घर के सामने यहाँ पर बनवाया गया है। सब घरों के सामने यहाँ पर चापाकल भी बोरिंग करवाया गया है, देख सकते हो आप लोग। और एक तरीके का यहाँ पर आपको डिज़ाइन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर सारे घर के बाहर में आपको यहाँ पे फूल पत्ती वगैरह यहाँ पर लगाया गया है। और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके का बाँस से यहाँ पे अपना जो उनका घर है सारे घेर दिए हैं, कोई इधर से इधर ना जा सके। सब अपना घर में बाँस से बैरिकेटिंग कर दिए गए। इसे दशरथ गांव भी बोला जाता है, जो कि आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे हर घर के सामने यहाँ पे नंबरिंग दिया गया है, 16, 15 इस तरीके का आपको नंबरिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे हमारे साथ है भंते जी, जो कि इस 40 घर को बनाने में इनका काफ़ी भूमिका रहा है। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कि क्या क्या परेशानियाँ आई हैं इस 40 घर को बनाने में। भंते जी कैसे? पहले तो हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अर्पित आनंद ब्लॉग। अर्पित आनंद ब्लॉग। अर्पित, हाँ, आनंद ब्लॉग, हाँ। चैनल को बहुत बहुत बुद्ध की पावन पवित्र धरती पर और दशरथ देश में बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद बोला जाए। पहले तो भंती जी, पहले आप अपना नाम बताइए। इस देश का पहला नाम जम्बूद्वीप था, इसलिए जब मैं भंते बना तो मैं अपना नाम भंते जम्बूद्वीप रख लिया। भंते जी, बिहार सरकार, भारत सरकार वो 40 घर, ऐसा जो घर बना है वो बनाने में नाकाम रही, लेकिन ऐसा कौन सा आदमी है जो बाहर से आकर आपका घर बनाया है, ये बताइए पहले। बिहार सरकार और भारत सरकार के जितना भी इंजीनियर है, ये अपना मकान कितना मजबूत होगा इतने खाली उसको पता है। और यहाँ के जो मालिक है, मतदाता मालिक का घर कैसन रहेगा, इसके लिए उसके पास बिहार सरकार और भारत सरकार के इंजीनियर के पास दिमाग नहीं है। दूसरी बात कि वीरों से दुनिया खाली न था, न है, न रहेगा। उसी तरह से दानवीर सूची फाउंडेशन ताइवान के लोगों को हमारी दशा और दुर्दशा को देखकर दया आया तो 6 महीना में
36 घर झोपड़ी को पक्का मकान बनाकर, फ्लैट बनाकर, ताला चाबी देकर गरीबों को सौंपने में कामयाब हो गया। इसको कहते हैं दानवीर। भंते जी, आपको कहीं दुख नहीं लगता है कि आप इंडिया में रहते हैं लेकिन कोई बाहर का आके आपका घर बनवाया, लेकिन घर का ही आदमी आपका घर नहीं बनवाया? क्या कहिएगा? तकलीफ होगा ना। आए हमारे प्रधानमंत्री, हम बाहर जाएंगे तो कहेगा तोर देश के कौन प्रधानमंत्री है, तो क्या कहेंगे जी? कहेंगे ना कि नरेंद्र मोदी हैं। बिल्कुल कहिएगा। अब वो कहेंगे कि तोर घर कैसन है, तो हम कहेंगे ना कि हमारे घर नहीं है, कागजे नहीं है, झोपड़ी है। तो इसमें शर्मिंदा तो इनकी होनी चाहिए। तब बेहाया के शर्मिंदा थोड़ी लगता है। जो बेहाया होता है उसको शर्मिंदा नहीं लगता, शर्म नहीं लगता। ये बस्ती 150 घरों का है, लेकिन यहाँ पे मात्र 40 घर क्यों बनाया गया? बाकी का क्यों नहीं बनाया गया अभी तक? 40 घर इसलिए बनाया गया कि पहले 40 आदमी को परमाना मिला था, इसलिए परमाना प्राप्त लोगों को ही घर बनाया गया। क्योंकि विदेश के लोग हैं, बिना कागज़ से मजबूत नहीं रहेगा, वो आगे काम नहीं बढ़ावेगा। तो 40 के पास कागज़ था, इसलिए 40 को बनाया गया। क्या बाकी का भी घर बनेगा? आशा है। बाकी के घर के लिए होली से पहले मुख्यमंत्री को और राजस्व मंत्री को, यानी जितना भी सरकार के क्रीम मंत्री है, सभी मंत्रियों को दे दिया है। और देने के बाद उसको चेतावनी दिए हैं कि चुनाव से पहले अगर हमको घर की कागज़ नहीं मिला तो हम बिहार सरकार में तुम लोग को रहने नहीं देंगे। क्या ये 40 घर को बनवाने में आपको कौन कौन सी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा? ये 40 घर बनाने में बहुत कठिनाई हुई। बिना कठिनाई के कोई काम नहीं होता है। शासन ही जाना, बीडीओ ही जाना, सीओ ही जाना, कर्मचारी ही जाना, फिर परमिशन लेना, फिर सबको कागज़ जमा करना। कोई कह रहा है बेच दे दे, कोई कह रहा है कि ना बनाता। उस सभी को माइंड ब्रेस करके मतलब एकजुट करना। उसके बाद लोग ने सहमति दिया, तब जाके पक्का मकान बना। खुश हैं? पहले झोपड़ी में रहते थे, अब इतना बड़ा महल जैसा घर दे दिया, क्या खुश हैं? ये बात हमसे नहीं, ये बात तो 36 परिवारों से पूछते कि वो खुश है कि नहीं खुश है। हम तो खुश हैं। खुश इसलिए हैं कि तनी सा भी आग लगता था तो एक स्वाहा हो जाता था और 10-20 हज़ार का सामान जर जाता था जी। हर साल आंधी तूफान आता था, झोपड़ी कबार के चला जाता था। हर साल बारिश आता था, बारिश में पानी पड़ता था, बाल बच्चे चैन से नहीं सोते थे। आज हम चैन से सो रहे हैं तो शांति तो जरूर है। क्या बोलिएगा जो जिन्होंने घर बनाए हैं, उनको क्या बोलना चाहिएगा आप? उनको कहेंगे कि बुद्ध की पावन पवित्र धरती से, यानी अपने बौद्ध भिक्षु और दशरथ देश के तमाम वासियों से, यानी दिल से दुआ दे रहे हैं कि तन मन से स्वस्थ रहें, पढ़े लिखे विद्वान बने, महान बने, और हमारा ऐसा गरीबों को और पक्का झोपड़ी को महल बना दें। क्या थोड़ा सा आप घर को दिखाने का कष्ट करेंगे? एकदम चलिए। तो महंते जी बताएंगे कि क्या क्या फैसिलिटी दिया गया घर में? लोहा की केवाड़ी है, नीचे टाइल्स है, जी। पुट्टी लगा हुआ है जी। और शीशा का खिड़की है जी। ये बरामदा हुआ। अच्छा। ये रूम हुआ, इस रूम में चौकी और बेड दिया और ये गोदरेज दिया। यहाँ भी टाइल्स है और पुट्टी है, यानी बिहार सरकार और भारत सरकार के आवास से लाख गुना अच्छा है। कितने रूम का फ्लैट है ये टोटल? आइए, 2 रूम है। अच्छा। एक रूम यहाँ है, यहाँ भी टाइल्स है, ठीक यहाँ भी पुट्टी लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ भी चौकी सूची फाउंडेशन ताइवान के द्वारा दिया गया है। वाह। यहाँ भी शीशा है, शीशा का खिड़की और भी बटन वाला। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। ये किचन रूम है, यहाँ वाह। भोजन बनाने के लिए है। यहाँ भी खिड़की है, यहाँ वाह। भी शीशा लगा। ये बड़का नाला है, इधर टॉयलेट है, इतना सुंदर है। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया टॉयलेट। महंते जी आप क्या बोलना चाहिएगा? हमारे आपके जो नेता है मांझी जी को क्या बोलना चाहिएगा, क्या संदेश देना चाहिए? हम मांझी जी को संदेश यही देंगे कि अगर दशरथ मांझी को भारत नहीं रत्न देता है तो मंत्री कुर्सी बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर नियर रामविलास पासवान नियर त्याग देना चाहिए। 5 डिसमिल अगर बिहार के गरीबों को नहीं देना, अगर नहीं दिलाते हैं, नहीं देती है सरकार, तो गठबंधन से अलग हो जाना चाहिए। बहुत कौन बनाया है चाची इस घर को? इधर तो बनाया है मलेशिया छुट्टी प्लांटेशन, अच्छा, विदेशी बनाया है। विदेशी। ऐसा क्या जरूरत पड़ गया बनाने का? जरूरत पड़ गया कि सब झोपड़ी रहता है, आग लग जाता है, खाने की व्यवस्था नहीं, पानी चूता है, इसलिए मलेशिया भैया आन के छुट्टी प्लांटेशन से आन करके बना दिया घर। बिहार सरकार, भारत सरकार ने नहीं बनाया। नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया? उनका ध्यान नहीं है क्या? ध्यान, उसको कुछ ध्यान नहीं है। वो आया, चल करके आया, पहले आया
सबको घर देखा, झोपड़ी देखा, खाने की व्यवस्था देखा, पहनने ओढ़ने की व्यवस्था देखा कि नहीं है गरीबों के, तो आन करके सबको घर घर ने पूछ लिया, पूछ करके बना दिया। कब कब आए थे मलेशिया वाले? यह दिन है गेहूँ काटने के दिन, चैत महीना है, वही दिन से आया, गोड़ हाथ उसने डाला और सबके पूछने लगा, घरे घर व्यक्ति के सब व्यक्ति दुख अपना बताने लगा, कितना परिवार पूछा, कितना खाने के जूता, कितना मजदूरी मिलता है, वो सब बताने लगा। हम लोग कि हम लोग गेहूँ काटने जाता है तो 11 को पांजा लगाता तो 5 मिलता है, तो दिन भर ने एक बोझी काटता है, तो उतना जमा करते करते 8 दिन 10 दिन काटते हैं तो 1 कुंटल 2 कुंटल गेहूँ होता है। ये जो पूरा गांव है ये कितना घर का बस्ती है ये? यहाँ 300 के बस्ती है। ये यहाँ पर कौन कौन से समाज के लोग रहते हैं? खाली हरिजन है। अच्छा, हरिजन लोग रहते हैं। हरिजन खाली। तो यहाँ पर सिर्फ इतना 300 गांव का 300 घरों का बस्ती है, तो यहाँ पर मात्र 40 घर ही क्यों बना? 40 घर के पहले परवाना हमने के सरकारी से बनल है, इसलिए हमने के 40 को के बना है। अच्छा, 40 को का कागज मतलब रेडी था, इसी कारण बन गया। बन गया। अब बाकी का नहीं है? अभी बाकी के नहीं है, बाकी के बनेगा तो उसको भी हाथ डाल रहा है कि वही भी बनेगा घर, उसके मतलब है उससे की बनेगा भी घर। 6 महीना होते होते दीपावली ने हम लोग को फैलन करके दे दिया। अच्छा, ये टोटल जो घर बना ये कितना महीना में बन गया? 6 महीना में। 6 महीने में पूरा घर बना कर रेडी? अच्छा, 6 महीना जब बन रहा था तो आप लोग फिर उस टाइम कहाँ पे आप लोग रह रहे थे? झोपड़ी लगा करके रहे थे पीछे, देखिए अभी झोपड़ी लगल नहीं है पीछे। अच्छा, पीछे आप लोग रह रहे थे, जब बन गया तो फिर उसके बाद आगे रहने लगा। तो ये घर में पूरा चीज़ लगाया गया, क्या क्या चीज़ लगाया गया है? चौकी दिया, बर्तन दिया, टेबल कुर्सी दिया और गोदरेज दिया। अच्छा, ये सब भी दिया है घर के अलावा? ये सब दिया, झूठा नहीं ना बोलेगा सर। सारे घर के सामने चापाकल भी है? हाँ, सब कुछ चापाकल। और सब एक जैसा घर क्यों बनाया गया तुम? एक जैसा जो कोई भी न लग सकता है क्योंकि उतना बना दो, उतना माफी से बना है, सब बराबर जगह है, बराबर मकान बना, सब एक जैसा बना है। ऐसा बना, किसी के तकलीफ नहीं, किसी को दुख नहीं, सब बराबर जैसा बना है।